वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेमेतरा से बड़ी खबर, मंत्री रामविचार नेताम हादसे का शिकार हो गए हैं। आपको बता दें, पिकअप से उनकी कार जा टकराई। रामविचार नेताम की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। हादसे में नेताम की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मंत्री रामविचार नेताम घायल हैं। रायपुर के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कवर्धा से रायपुर जाते वक्त यह हादसा पेश आया है। रामविचार नेताम की जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय ने। बताया जा रहा है कि कवर्धा से वो रायपुर के लिए निकले थे, उसी दौरान रास्ते में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। दरअसल सामने से आ रही पिकअप ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। बावजूद पायलट वाहन भी रामविचार नेताम की गाड़ी के साथ चल रहा था, लेकिन रामविचार नेताम की यह गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें सामने आई हैं हादसे के बाद की। जो गाड़ी की ड्राइवर तरफ का जो हिस्सा है गाड़ी का, वो क्षतिग्रस्त हुआ है और हालांकि जख्मी बताया जा रहा है रामविचार नेताम और फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम हादसे का शिकार हो गए हैं। पिकअप ने उनके वाहन को टक्कर मारी है और ड्राइवर सीट की साइड पर यह टक्कर हुई है। गाड़ी का एक तरफ का हिस्सा डैमेज हुआ है। जिस कार में रामविचार नेताम सवार थे, उसकी ये तस्वीरें देखिए आप। आगे का काफी हिस्सा डैमेज हो गया है, लेकिन एक साइड कुछ ज्यादा डैमेज हुआ है गाड़ी का। और पिकअप से आमने सामने की टक्कर थी। हालांकि पिकअप का भी जो राइट हैंड साइड का जो हिस्सा था, वही रामविचार नेताम की गाड़ी से टकराया है। और संभवतः हो सकता है कि स्पीड ज्यादा रही हो दोनों गाड़ियों की, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि असल वजह इस हादसे की है क्या। लेकिन अभी तक जो बातें निकल कर आ रही हैं, रामविचार नेताम घायल जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। यही गनीमत है, या ये कहें कि यही इस पूरी घटना में थोड़ा सा राहत देता है। और रायपुर जरूर रेफर किया गया है रामविचार नेताम को बेहतर इलाज के लिए। तो ये बड़ी खबर, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए आप। ये वो वाहन जिससे रामविचार नेताम की गाड़ी की टक्कर हुई है, आमने सामने की। एक हिस्सा जो फ्रंट का हिस्सा है दोनों गाड़ियों का, राइट हैंड साइड का, वो डैमेज हुआ है। दरअसल आमने सामने से एक हिस्सा टकराया है दोनों गाड़ियों का। हालांकि पायलट वाहन भी चल रहा था रामविचार नेताम के साथ, लेकिन उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यह जरूर हो सकता है कि जो पायलट वाहन हो वो थोड़ा सा उसकी दूरी हो गई हो रामविचार नेताम की गाड़ी से, और ऐसे में कोई गाड़ी लहराती हुई रामविचार नेताम की गाड़ी से जा टकराई हो। यह एक गुंजाइश इस हादसे में नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए आप। रामविचार नेताम को एम्बुलेंस से रायपुर लाया गया है और दो तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वो जिसमें उनकी गाड़ी नजर आ रही है, डैमेज आगे से काफी हद तक डैमेज नजर आ रही है गाड़ी। और खासतौर से अगर गाड़ी का जो राइट हैंड साइड है, और न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है इस हादसे से जुड़ी हुई? सेहत दुरुस्त है, चिंता की बात तो नहीं है कोई रामविचार नेताम की सेहत से जुड़ी हुई? जी देखिए, रामविचार नेताम को अभी एम्बुलेंस से रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया गया है और मेरे सामने ही रामकृष्ण अस्पताल में उनको एम्बुलेंस से उतारा गया है। परिवार के लोग भी थे। रामविचार नेताम पूरे होशावास में थे और इशारे से अपने परिवार के लोगों से उन्होंने बात भी की है। तो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति तो नहीं है। रामविचार नेताम को अंदर तत्काल ले जाएंगे और अंदर जो जांच के बाद डॉक्टर बता पाएंगे कि किस तरीके की इंजरी उनको हुई है। लेकिन बातचीत कर रहे हैं होश में, और थोड़ी देर में डॉक्टर स्थिति भी क्लियर करेंगे। यहाँ पर एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी होगा। लेकिन जैसा कि शुरू में पैनिक किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर है, ऐसे फिलहाल जो एम्बुलेंस से जब उनको उतारा गया और वो होश में थे और उनके करीबी लोगों से भी बात हुई तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो लगातार बात कर रहे थे।
उनके साथ जो थे पीएसओ सहयोगी, उनकी स्थिति जरूर उनको ज्यादा चोट लगी है और उनको पहले यहाँ पर ले आया गया था और उनका यही इलाज यहाँ पर चल रहा है। तो सहयोगियों को कंपेरेटिवली ज्यादा चोट लगी है और मंत्री राम विचार नेताम की स्थिति फिलहाल हमने जो अपनी आंखों से देखी स्टेबल लग रही है वो। जी जी, अभिषेक रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम बिहारी जी, कृषि मंत्री हैं, हादसे का शिकार हुए हैं, उनसे जुड़ी कोई अपडेट सरकार तक भी पहुंची होगी? हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है जी। अभी हालत उनकी खतरे से बाहर है, कोई खतरा नहीं है और सिर में चोट लगी है और हाथ में भी चोट लगी है। अभी सीटी स्कैन वगैरह अभी डॉक्टर लोग करने की तैयारी कर रहे हैं मैं हॉस्पिटल में, और ऐसी खतरे कोई बात नहीं जी। बिल्कुल, एयरबैग्स गाड़ी के खुले नजर आ रहे हैं, हालांकि ऊपर नजर आ रहे हैं, संभव है कि बहुत ज्यादा चोट नहीं आई होगी। लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है कि यह हादसा हुआ कैसे, इसकी वजह क्या निकल कर आई है? स्वाभाविक है पुलिस प्रशासन ने कुछ जरूर शुरुआती तौर पर बताया होगा जी हादसे के कारणों का। फिलहाल शुरुआत में आ रही कि एक पिकअप से इनकी गाड़ी टकरा गई है, वो उसको देखना होगा किन परिस्थितियों में घटना हुई जी, क्यों ऐसा हुआ, और अभी उनको सीटी स्कैन वगैरह के लिए ले जा रहे हैं जी। श्याम बिहारी जी, लेकिन जब आप लोग मूव करते हैं तब पर्याप्त सुरक्षा होती है? श्याम बिहारी जी, संपर्क कट गया है श्याम बिहारी, जिसे श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े थे, स्वास्थ्य मंत्री। हालांकि जैसा कि बता रहे हैं चिंता की बात नहीं है, अभिषेक शुक्ल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर चिंता की बात नहीं है, वो जरूर कह रहे हैं श्याम बिहारी जी कि सीटी स्कैन होगा, हाथ में चोट है, सिर में चोट है, तो फिर अगर हम कहें कि ये राहत वाली बात है अभिषेक? देखिए बिल्कुल, क्योंकि होश में है मंत्री राम विचार नेताम और बात भी कर रहे हैं, इसीलिए हम जो आंख से फिलहाल देखा है हम ये कह सकते हैं कि स्थिति उनकी बहुत गंभीर नहीं है। अब सीटी स्कैन होगा, किस तरीके की इंजरी है ये बात जरूर एक सुनने में आई थी, हालांकि इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि हादसे के बाद वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे उसके बाद, लेकिन तत्काल होश में आ गए थे और फिर लोगों से बातचीत भी उन्होंने की थी और फोन पर भी उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे उनकी बातचीत हुई थी। तो ये हमने भी अपनी आंखों से देखा कि जब उनको एम्बुलेंस उतारा गया तो परिवार के लोगों से इशारे में उन्होंने बात की, पूरे होश में थे। जरूर चोट तो लगी है, अब सीटी स्कैन होगा जैसा कि बता रहे हैं डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्री खुद भी कह रहे हैं उनको तत्काल ले जाया गया है क्योंकि पूरा हॉस्पिटल अलर्ट है, खुद स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है, इसलिए तत्काल इलाज भी इनका चालू हो गया और सीटी स्कैन के बाद और स्थिति क्लियर हो जाएगी कि चोट कितनी लगी है। लेकिन मुझे देखने के बाद लग नहीं रहा कि बहुत गंभीर स्थिति है, चोट जरूर लगी है और उनको मिलने के लिए लोगों के आने का सिलसिला जरूर यहाँ पर चालू हो गया है। भाजपा के कई कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद है, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है और लगातार अभी मैंने देखा अपने यहाँ से समय अजय चंद्राकर पहुंचे हैं, जूम उनको देखने के लिए पहुंचे, तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। स्वाभाविक है कि सभी को चिंता यहाँ पर है उनके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन जो स्थिति मैंने देखी कि इशारे से बातचीत कर रहे थे, होश में थे, तो हम इसे गंभीर स्थिति जी। अभिषेक शुक्ल से संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको कि जो जानकारी अभी तक निकल कर आई है, सीटी स्कैन होगा, हाथ में भी चोट लगी, थोड़ा सा सर में भी चोट है, लेकिन बात कर रहे हैं राम विचार नेताम, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ये एक अच्छी बात है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस हादसे के बाद। लेकिन तस्वीरें जरूर देखिए आप, दो तस्वीरें, दूसरी तस्वीर पहले देखिए अब, चूंकि दूसरी तस्वीर यानी राम विचार नेताम अस्पताल पहुंच गए हैं और वहां पर उनका इलाज भी शुरू हो गया है। सरकार से जुड़े नुमाइंदे, सरकार के मंत्री जरूर उनकी सेहत की जानकारी लेने, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचने लगे हैं और स्वाभाविक है कि एक्सपर्ट की टीम भी अब जुट गई होगी तुरंत से जल्द उन्हें जो उपचार है वो दिया जा सके, जो जरूरी है, जो आवश्यक है, उस मद्देनजर। तो राम विचार नेताम हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन अब अस्पताल पहुंच चुके हैं और उनका इलाज भी शुरू हो चुका है। एम्बुलेंस से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं, और लोग भी जो सरकार से जुड़े लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं उनका हाल जानने के लिए। अब पहली तस्वीर भी देख लीजिए आप, ये नजर आ रही है गाड़ी, अमूमन जो मंत्रियों को मिलती है वही गाड़ी नजर भी आ रही है और मजबूत गाड़ी कही जाती है
इस कंपनी की ये गाड़ी है, लेकिन सवाल यही है कि हादसे की वजह क्या है। और ये अमूमन देखा भी गया है, जब कोई मंत्री मूव करता है पायलट वाहन के साथ तो रफ्तार कहीं ज्यादा होती है, और दूसरी तरफ रात का समय भी हो गया होगा, और जो पिकअप वाहन है वो भी कई बार रफ्तार में भागते हैं, तो रफ्तार इस हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है। और जब इस रफ्तार में अगर गाड़ी टकराई होगी तो फिर चोट लगने की गुंजाइश या फिर आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो हादसे की एक वजह रफ्तार भी हो सकती है, अंधेरा भी हो गया होगा, और यह हालांकि ये केवल अनुमान है, और क्योंकि अमूमन कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी होती है, मंत्री जब एक जगह से मूव करते हैं और पायलट वाहन के साथ, जब चूंकि पायलट वाहन रास्ता क्लियर कर कर आगे बढ़ रहा होता है, तो फिर वाहन यानी मंत्रियों का जो वाहन है वो भी काफी रफ्तार में होता है, और ऐसे में एक छोटी सी भी लापरवाही, न केवल आपकी गाड़ी की या फिर सामने वाली गाड़ी की भी छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का सबब बन जाती है।